बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान वसी शाह और आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ राजपूत साहिबा। और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हमारे शो का हिस्सा होते हैं, खासतौर पे जो PSL की ट्रांसमिशन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इमरान नज़ीर साहब। वेलकम टू द शो इमरान। थैंक यू शाह जी। और मैं लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो यूट्यूब पे भी और उससे हट के भी ईमेल्स भी हमें लोगों ने किए हैं आपका जो तजुर्बा रहा है एज ए बैट्समैन उस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि चूंकि यंगस्टर्स ने बहुत सारे सवालात आपसे पूछे हैं तो आज हम प्रोग्राम में वो भी शामिल करेंगे। साथ साथ PSL की डिस्कशन तो होगी मगर उसके साथ साथ कुछ सवालात भी, तो बैटिंग टिप्स जो हैं वो भी आज आपको मिलने वाली हैं इमरान नज़ीर से। जी सदफ, क्या है आज प्रोग्राम में? और आज बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है आमिर ने। जी साहब, ये भी किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार कुकर नु तलाक होई बिल्ली ने छोड़ के सुखने पाई हुंदी है। बच्चा इमरान अपना बच्चा है, गल्ला कर सकता है। इमरान नज़ीर आपका बच्चा है? हाँ जी। यार आप क्यों नहीं इज्जत करते किसी सीनियर की? क्या मतलब इज्जत? यारकर मारूं, एक यारकर की मार है मेरी। ये तो आप कह रहे हो। हाँ। वैसे इमरान आपने खेला आमिर को? हाँ, अर्ली ऑन जब ये नया नया बैटिंग ते नहीं आने से डरदे सन मेरे। हाँ जी मैं इन्होंने देख के डरना सा। दुनिया मेरे को डर दी है, मैं इन्हें देख के डरना। आप क्यों वैसे इतनी बदतमीजी करते हैं हर एक से? बदतमीजी तो नहीं, स्टाइल है मेरा। अच्छा, जे जे इशारे करता है क्रिकेट छड़े थिएटर करेगा। आपकी और ताहिर अंजुम साहब की जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती है। बहुत अच्छे। आज तो कपड़े भी सेम ही पाएंगे। जी, बहरूप नगर से और कौन कौन आया आज? और इनके साथ है मुराद सईद साहब। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ। आज कुछ डाउन लग रहे हैं आप। बस वो PSL का वो वाला मजा नहीं आ रहा जो खान साहब के दौर में आता था। अच्छा, मैं इनका तारुफ करा लूं फिर आपकी तरफ आऊंगा। और हमारे साथ मौजूद हैं कुली हैं आज। जी कुली हैं। जी अच्छा बस, क्या नाम है आपका? मेरा ना जी डिसाइड करते आप घबरा क्यों जाते हैं किसी जुमले पे? शायद तुसी मैंने डाल पाते। आज तो मैंने नून लीग का भी जिक्र नहीं किया। नहीं तुसी कोई जिक्र ना करना आज। अभी तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप हमजा की तरफ है कि मरियम की तरफ है। नहीं जी, मैं पाकिस्तान रेलवे की तरफ। गोगा मेरा नाम है जी, गोगा कुल्ली। अच्छा, आज मैं आपको चले तंग नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं जी, तो आप अपने कैरेक्टर में रहे। मैं गोगा कुल्ली है जी, बड़ा पुराना कुल्ली है। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे हैं? शाह जी, कुल्ली बहना पै गई है। अब बताइए क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे PSL का मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल वो वाला मजा नहीं आ रहा जो खान साहब के दौर में आता था। नहीं, PSL तो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। कैसे अच्छा जा रहा है? आप देखो कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। वो अपनी जगह दुरुस्त बात है। और पेट्रोल पी के गेंद कर देना। ये गल कर रहे हो तुसी। आप देखो लोग पहले PSL में जब आते थे अपनी गाड़ियों पे आते थे। अच्छा। मर्सिडीज BMW पे आते थे। अब कोटा डेडी पे आ रहे होती है। शोएब अख्तर अगर PSL खेल रहा होता वो ये वाला स्टाइल ही ना करता उठो के भला क्यों? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जहाज में पेट्रोल कहां से डालेगा? नहीं, ये जो सारे मसाइल हैं, जो महंगाई है, कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता। मगर इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोग PSL देख रहे हैं। लोग महंगाई के साथ साथ, महंगाई में पिसने के बावजूद भी, महंगाई की चक्की में पिसने के बावजूद भी लोग एंजॉय तो कर रहे हैं PSL। जाने दो यार शाह जी, कहां पर लोग एंजॉय करे? मैं मैच देखने गया था पिछले दिनों। अच्छा। मैंने वहां पर देखा है, आउट किया है प्लेयर ने, लोगों ने तालियां मारने की बजाय आगे से गालियां देना शुरू कर दी। ये हाल हो गया है। सही आउट नहीं सी है। इधर विकेट मैं तो नहीं लाई सी। आप बताइए गोगा साहब, लोग आ जा रहे हैं, ट्रेनों पे सफर कर रहे हैं PSL के लिए? रश लगा हुंदा, यकीन करो। या सिर्फ अपने शहरों में देख रहे हैं? नहीं सर, की गल करते पे लाहौरों बोगियां पर के कराची जान रही हैं। वाकई? जी बड़े बड़े सियासतदान जाते हैं। अच्छा, मसलन कौन सियासतदान गया? वजीर आजम साहब गए ने अज परसों। मियां शहबाज शरीफ साहब? जी सर, उन्होंने क्या किसी को पता नहीं लगना चाहिए ट्रेन पे PSL देखने? जी किसी को नहीं सी पता। पाकिस्तान रेलवे ਨੂੰ नहीं सी पता। आपको कैसे पता लगा? वो मैं ते अचानक सर उत्ते समान सीधा करने आसा एक टैची दे पीछे लुके सन। चुप कर किसी ਨੂੰ दसी ना। मैं कहा वजीर आजम साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ मैं सिर्फ लोगों ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि मेरे खिलाफ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि नहीं करते। आपने तो ये भी कहा होगा सर मेरा नोटिफिकेशन कर दो। देखो लोग भूखा मार रहे हैं।
गल शुरू कर दे, लोग भूखा मर रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था लोग भूखा मार रहे हैं और वजीर आजम को मैच देखने का पड़ा है यार, कैसा वजीर आजम नहीं? लेकिन वजीर आजम को तो अब एक आध देख भी लें, मगर बहरहाल तमाम तर तवज्जो जो है इस वक्त वो महंगाई को दूर करने पे लगानी चाहिए। सर मैं कहना वा कि ट्रेना फ्री चलानियां चाहिए ने, कराची तो लाहौर और लाहौरों कराची। हाँ, कम से कम सेमीफाइनल में और फाइनल में तो ये जी जी होना चाहिए। जिदे को टिकट होवे वो फ्री ट्रेन पे आता। हाँ ठीक कह रहे हैं। कितना मजा है। अच्छा ये बताइए और कौन कौन सियासतदान आपने देखा? जी इमरान खान साहब भी गए थे सर। वाकई ये बता झूठ बोल रहा है। उसका तो टांग ही काम नहीं कर रहा। वो ट्रेन पे गए, पैदल नहीं गए। अच्छा फिर मुलाकात हुई आपकी? जी सर मेरे नाल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। डब्बे किसे च नहीं सर हैगे, फिर कहाँ थे? इंजन च बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। अच्छा फिर आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं जी मेरे नाल तो करदे ही नहीं। अच्छा जिवें तुसी नहीं करदे। नहीं मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो करता हूँ। हाँ जी तुसी करदे हो, लेकिन तुसी बड़ियां चुभी ना गल्लां करदे हो। शाह जी आज आपने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये तो भाई हुलिये चेंज करके आ नहीं, मैं गया। तो सरकारी मुलाजम हां जी, मेरे नाल भी गवर्नमेंट दी गल्लां करन रहे ने, मुस्लिम लीग दी गल्लां करन रहे। अच्छा और कौन सियासतदान जो है उसने सफर किया ट्रेन में? शेख रशीद साहब। वाकई? जी सर। ये जेल वेल से हवाला से आने के बाद? जी जेल जी से? सर। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾ ਧੂਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡੱਬੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਾਰ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਭ सिगार कैसे लगाया हुआ था उन्होंने? ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ। नहीं नहीं एंजल की चौथे गेयर चलाया सी। अगर वैसे लगाया हुआ था जैसे आपने पहले कहा तो फिर कोई और होंगे। नहीं ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा यूं लगाया। हाँ जी। आपकी बातचीत हुई उनसे? ਨਹੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा हाँ जी मैं सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। अच्छा मियां साहब तो आपको कहना है कि किसी बर्थ पे थे जी जी और इमरान खान साहब इंजन में थे। ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ तो शेख रशीद साहब कहाँ थे? ਇਹ ਡੱਬੇ ਚ ਸਨ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਜੀਬ ਹੈ, हम्म, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ हम्म, ਬੈਠੇ, हम्म, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਚ ਬੈਠੇ। और कहाँ से आ रहे थे? पिंडी से आ रहे थे? जी पिंडी से आ रहे थे। अच्छा अच्छा। पिंडी तो बैठे नहीं या जनाब। पिंडी जाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं लेकिन ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। अच्छा ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, अच्छा कौन सा था? ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ उन्होंने कहा गेट नंबर 4 न सही, डब्बा नंबर 4 सही। अच्छा इमरान ये बताइए कि बहुत सारे नौजवानों ने पूछा है कि बैट्समैन जो है वो उसकी आई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी अगर हो तो जब बॉल हाथ से छोड़ता है यानी कि बॉलर वहां से उसे उसको हाँ डिलीवर करता है, वहां से उसको देखना चाहिए या ठप्पा पड़ने के बाद देखना चाहिए, या ये है कि बिल्कुल उसकी उंगलियों पर नजर रखनी चाहिए, बॉलर के डिलीवर करने से पहले नजर होनी चाहिए? शाह जी मोस्टली होता क्या है कि जितने भी बैट्समैन है ना वो बॉलर के हाथ को रीड करते हैं। वहां पे आप स्विंग भी पकड़ सकते हैं, लाइन और लेंथ तब आप पिक करते हैं जब बॉल डिलीवर होता है। अच्छा। क्योंकि पहले आपने उनका जो हाथ है ना वो चेक करना होता है। समटाइम क्या होता है कि थोड़ा पुराना हो या नया आप चाहे तो बॉल ले सकते हैं। आमिर जरा बॉल दीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं ये? सॉरी मैं जरा ना, ਉਹਨੂੰ लेकिन एक गुस्सा- चीज नोट की है, यूं भी करने के बावजूद भी मैं यूं भी नहीं हुआ। अरे भाई, पुराना प्लेयर है ना। अच्छा मैं जो सवाल आपसे किया ना इसका जवाब बाद में दीजिएगा। जी। मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ जी, जी। गया। बाउंसर पड़ा कभी आपको अपने करियर में जिसने आज भी जिसे कहते हैं जो जी याद जी हो? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी रिकॉर्डिंग खोल के देखिए, बीपीएल में खेल रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें मैंने विदाउट हेलमेट खेला था अरे और मेरा बड़ा वो कहते हैं ना बहुत डेंजरस। आप तो बड़े समझदार बैट्समैन नहीं लेकिन हुआ क्या कि चेंज हुआ होगा बॉलिंग। चेंज हुआ, लेकिन उस सिचुएशन ऐसी थी कि बैक साइड खेल रहा था और जो बॉलर था उसने किया एक बाउंसर, उसको एक छक्का लग गया है। लेकिन मोस्टली होता क्या कि मुझे बहुत कम ऐसे बॉलर जो बाउंसर करते हैं, लेकिन मीडियम प्रेशर था? नहीं मीडियम प्रेशर है, अच्छा। टैगो इंग्लैंड का बॉलर है। उसने आगे गुस्से से जो अगला बॉल किया है उसी था, फिर इधर उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल से था। लेकिन थैंक गॉड बहुत नहीं, बड़ा माइनर सा मिस हुआ और जिसकी वजह से आज मैं लाइव हूं, वरना एक टाइम पे तो न्यूज में, क्योंकि उससे पहले भी आपने सुना कि एक लंबा लंबा इंडियन प्लेयर था, वही बांग्लादेश में उनकी भी डेथ हुई थी बॉल लगने से। तो थैंक्स गॉड सेफ। लेकिन ये है कि उसके बाद कभी गलती नहीं, एक तरह से हेलमेट में लगना सेफ्टी है। सेफ्टी ये एक तरह से मैसेज भी है यूथ के लिए कि अपनी सेफ्टी का। या बिल्कुल शाह जी, देखिए आपके पास आज तो खैर बहुत ज्यादा फैसिलिटी है जो आपके यहाँ भी कवर कर ले, यहाँ भी कर ले, इधर भी, तो सेफ्टी रखनी चाहिए। स्पेशली आपका जो सर है हेलमेट, उसमें जो है ना आपको बहुत केयरफुल रहना है। और खास तौर पे जिदी बीवी सख्त होवे ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਰਾਈ ਬਣ ਪਾ ਸਕਦਾ।
इनका कहने का मकसद है घर में भी हेलमेट पहन के रहना चाहिए। फ्राई पैन ज्यादा जोर से लगता है या बॉल? बॉल। मेरा ख्याल है कि बॉल। फ्राई पैन तो बंदा कर लेता ना सही। इतना टाइम मिल जाता है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। लगता है लगा है एक आधा। मुराद कुछ कहना चाह रहे अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हैं जी। खान साहब को जब कभी बाउंसर पड़ता था वो यूं सर से बॉल को मार के चक्का मार देते होते। ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਸਨ। यार ये खान साहब की मोहब्बत में कोई दीवाना ही कह सकता है ये बात। ਫਿਰ दीवाने ही है। हाँ नहीं तो चाहने वाले तो है ना जी खान साहब के। देखिए बड़ी ज्यादती है वैसे। मुझे अगर आप इजाजत दें मैं इमरान से बात कर लूं, फिर मैं यहीं वापस आ रहा हूं आपकी तरफ। अच्छा, इसके अलावा कोई बाउंसर आपको याद आता है? उसके अलावा मुझे एक ब्रेटली ने मारा था एक टेस्ट मैच। ब्रेटली ने? ब्रेटली उसकी ने पेस भी बहुत थी। बहुत तेज। और हुआ ये था कि किस्सा बड़ा मजे का है। मैं उस वक्त नया नया वो कहते हैं ना इंग्लिश सीखी थी, और शुएब अख्तर साहब हमारे माशाल्लाह लेजेंड है, उसने मुझे तो कुछ चंद गालियां सिखाई थी। अच्छा, अंग्रेजी? शुएब हाँ इंग्लिश में। और उसने मुझे क्या कहा कि ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा जो है ना ये हाँ जी बहुत शो abuse करते करते थे हैं, और गुस्सा भी दिलाते हाँ हैं। गुस्सा भी दिलाते थे। तो शेन और रेसिज्म भी उनके यहाँ है कुछ। हाँ हाँ जी। और शेन वान ने बॉलिंग की और ब्रेटली और ग्लेस्पी इन्होंने स्पेल खत्म किया और शेन वान आ गया। शेन वान मैंने यूं खेला और बॉल पकड़ के उसने सीधा मेरी तरफ मारा है गुस्सा दिलाने के लिए। मैंने आगे से ना यूं बैट घुमा दिया है, हालांकि थे ही नहीं था, लेकिन आके ना बोलना शुरू कर दिया। अच्छा मैंने ना वो फ्लो में ना शेन वान को ऐसे कुछ बोल दिया। गुस्से च इंग्लिश भूल गया, सीधा जुड़ पे नहीं वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए और वो गलत है, क्योंकि वो जैसा आपने बोला रेसिज्म में आ जाता है वो चीज नहीं। अच्छा मैं बोल तो गया। अच्छा मुझे उसको खुद भी मैंने नहीं पता, वो बाद में पता चला पूरी टीम मेरी तरफ, उन्होंने मुझे वो बोला मैं सीधा बकनर के पास लेग पैर खड़ा हुआ था। खैर नहीं हो स्टीवा कप्तान था, उसने ब्रेटली को इशारा किया कम अगेन, ग्लेस्पी को कम अगेन। लो जी ब्रेटली आया, उसने आते एक बॉल किया, दो किया, तीसरा बॉल किया, सीधा मेरे सर पे। मैं जी बिल्कुल। अच्छा मैं जी नीचे गिरा हूँ और मैंने यूं आंख खोली, ऊपर देखा, ऊपर पूरी टीम उन्होंने मुझे वो गालियां निकल उनका साढ़े कबीले नु गाला करना। चलो ये समझ ले। और यकीन करे मैंने कहा ये सिर्फ वो कहते हैं ना ठुड्डे मारने वाले रह गए, तो बाकी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो एक बॉलर जो है ना वो मुझे याद है। और खेल आप ऑस्ट्रेलिया रहे थे? नहीं हम लोग श्रीलंका टेस्ट मैच था हमारा। और वो एक जो है ना वो एक बड़ा सीन था। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो गालियां निकाली। लेकिन उस मैच में कितना स्कोर किया फिर? अराउंड कोई 40 समथिंग। चलो अच्छी गल है, कर गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आपको याद हो अच्छा, लेकिन फिर ब्रेटली से मुलाकात हुई? जी उसके बाद बहुत दफा होती है, दफा हो गया। लेकिन हाँ वो हो गया था मेरे पे थोड़ा सा वो कहते हैं ना जुर्माना हुआ था। लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा जी आपने इंग्लिश में कुछ बोला, मैंने कहा कांट स्पीक इंग्लिश, कहता यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोल रहा तो कहता है, लेकिन वो मेरी जान खलासी हुई इसी वजह से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने कहा तेन जुर्माना नहीं करते, तेन 10 सिखाई किने। अच्छा शुएब अख्तर ना बाहर बेटा हंसी जा रहा है, वो कहता हुआ क्या है, कहता है इसको मैंने 2-3 वर्ड सिखाए थे, मुझे लगता है इसने वही बोले। शरारती आदमी थे ना? नहीं वो चलता था सर। हाँ ठीक है, सारे शरारती थे। उन्होंने कैसे एक एक करके कटनी, इन्होंने तीनों कटनी कर दी। वो बोलो में बोल तो गया, लेकिन उसके बाद मेरा वो जो सवाल है यूथ के लिए उस पर आपने बात करनी है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें मैं जरा जी बिल्कुल कुछ बात कर लूं, चूंकि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी असल में मैं इनसे एक बात करना चाहता हूं। जी गालियां आती हैं? अभी बताया तो है। पीटीआई में आ जाओ ना फिर। इधर नहीं यार, टोटल मिला के उतनी निकालियां पीटी वाले को आते जितनी मुझे गालियां ये कि अब सभी देते हैं, सबने अपने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स जो हैं और सोशल मीडिया की टीम बना ली। और अफसोस ये है कि बजाय इसके कि गाली देने वाले को कि समझाना चाहिए था, गाली के कल्चर को रद्द करना चाहिए था, अब एक गाली आती है तो दूसरा उससे बढ़ के गाली देता है। इस बात का बड़ा रंज है। वैसे टीम से मुझे याद आया कि पीएसएल में को टीम होनी चाहिए। अच्छा जी, कौन सी? खान 11। कौन कौन होगा उसमें? ओपनर आएगा, चले शुक्र है इस टीम में मुझे जगह मिल जाएगी, मुझे लग रहा है। ओपनर आएगा मुराद सईद, ठीक है। 1 डाउन आएगा मुराद सईद। हेलो एक्सक्यूज मी, आउन दे 3 डाउन आएगा मुराद सईद। चलो लेकिन जो लास्ट मैन होगा वो खान साहब होगा, क्योंकि खान साहब से ऊपर जान देने वाला सिर्फ मुराद सईद। टीम में तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना? आपने वो नहीं सुना 1 और 1 11? तो 1 और 1 11, मैं और खान साहब 11। बेसिकली इसको बहुत लगना चाहिए।
मैं आपके बाउंसर पे पुल भी मारूंगा आपको। किधर वो उधर। मार सकते हैं भाई। अच्छा, जो मियां शहबाज साहब ने बहुत सारे पुल बनाए और अंडर पासेस बनाए, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपकी पार्टी की तो है, हम जानते भी हैं, तो उसके बारे में क्या राय है? आपकी जाती तौर पे क्या राय है? ਇਹ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦੇ। उन्हें पुला का की करना सी, उत्ते लाके सोना है। अच्छा इमरान, वो बात हो रही थी कि बॉलर को कैसे रीड करना चाहिए बैट्समैन। बेसिकली जो बड़े एक समझे चले क्लेवर हाँ। और शार्प जो बैट्समैन होते हैं वो मोस्टली क्या के हाथ को रीड करते हैं, ठीक है, उसकी बॉलर की स्विंग पकड़ते हैं। मगर ये उंगलियां तो बॉल के पीछे होती है ना, यूं तो नजर आ जाती है। जी जी, यहाँ से अच्छा। देखे ना, ये नजर आ रहा है। और आपने बेसिकली मेन क्या रीड करना होता है, ये शाइन होती है। ये तो खैर नया बॉल है, मोस्टली तो थोड़ा रफ होता है ना, उस पे ज्यादा स्विंग होता है। अब जैसे चले आप बॉलर है, आपको मुझे पता है आइडिया है कि यार ये नया बॉल करेगा, ये स्विंग करेगा और स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा, वो नया बॉल पता होगा, आइडिया होगा कि नया बॉल मोस्टली यही करता है। तीसरा चौथा पांचवा बॉल होता है जो आउट स्विंग करता है, उसमें हाँ होता है। जब पुराना होता है एक साइड आपने देखा होगा शाइन खराब होती है, पता लग एक जाता side है पे शाइन किस तरफ करते रहते करने हैं। जा रहा है। अच्छा, वो बेसिकली मेन पकड़ना होता है। और लाइन लेंथ की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर बात है, जब यहाँ से बॉल डिलीवर करते हैं तो वही तो मेन चीज है, आपने पिक कैसे करना है। वहीं तो वो साइंसदान ने कहा था कि क्रिकेटर्स का माइंड वो माइनर सेकंड में डिसाइड करते हैं। और मेरा ख्याल में भी साइंसदान से भी ऊपर दिमाग है, क्योंकि आप इतनी 150 वो 140 की स्पीड से आपने माइनर सेकंड में डिसाइड करना था कि इसको पुल मारनी है, कट मारनी है, ड्राइव मारना है, या रोकना है, या लेफ्ट करना है। तो ये बड़ा एक डिसीजन होता है। और ये कलाई का इस्तेमाल जो है बॉलर्स वो जो करते हैं, उसमें तो उंगलियां बिल्कुल ही नजर नहीं आती होंगी अगर कलाई से उसने जी जी, लेकिन नहीं, उंगलियां तो खैर नहीं नजर आती। क्या है कि जो बड़े एक हाई फाई लेजेंड बॉलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन दो उंगलियों का समटाइम इससे जोर लगाते हैं, समटाइम इससे लगाते हैं। अच्छा, ये मैं अगर मिसाल दूं मुदस्सर साहब की, मुदस्सर नजर, वो इस तरह करते तो वो सिखाते थे हमें कि ये बोल के से यूं जाएगा और ये इधर से करेंगे तो यूं जाएगा। नहीं है कोई तबले वाला ही साहब है जी। कोई पाकिस्तानी स्टार, कोई क्रिकेटर, उसको नहीं देखा आपने ट्रेन में? क्रिकेटर वेखने में जनाब। अच्छा, कौन? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ट्रेन पे जान रहे। मेरा नाम ना ले दे। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। सदफ, आप कुछ पूछना चाहती थी इमरान से? जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने आपके फैंस हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की आपके घर ही आ गई हो? नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ जी। नहीं होता ना क्रेजी फैन। हाँ हाँ, लेकिन कभी नहीं। इमरान नजीर है, इमरान खान ने। दौर फिटी भाईजान। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था। दौर फिटी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ी देर पहले बॉल को स्विंग करने का बात कर रहे थे। जी, इमरान साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खान साहब, वो तो इतना पुराना बॉल स्विंग कर लेते, टेस्ट मैच का 150 साल पुराना बॉल जो है वो भी स्विंग कर लेते हैं। अगो खेडन फ्राउंड है। और ये बात सच है कि खान साहब जो वो स्विंग करते थे, बहुत कम ऐसे बॉलर हैं। और खान साहब क्रिकेट में तो खैर बहुत हाई क्लास लेजेंड है। मैंने तो खान साहब का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। नहीं खान साहब नहीं, बॉलिंग खान करते साहब थे तो भी- क्या कहना। खान साहब का क्या अच्छा नहीं है ये बोलूं, हर चीज अच्छी है, बोलना अच्छा है, हर चीज अच्छा है। ਇਹਦੇ ਚ सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद, बताइए। ओए ये क्या है? तू सारी जिंदगी ओए वेख्या। अच्छा, मोहम्मद आमिर साहब ये बताइए जी जी, कि अभी रवीज राजा साहब के खिलाफ भी आपने जैसे ही वो गए थे आपने बयान दिया, हर एक से क्यों आप जिसे कहते हैं ना, क्यों छेड़ते हैं, हर एक को क्यों तंग करते हैं? कुदरत ने आपको मौका दिया है, दोबारा आप टीम में वापस आए हैं, ख्याल ये था कि कुछ मैच्योरिटी आई होगी, कुछ संजीदगी आई होगी, तमाम तर तवज्जो जो है वो आप खेल पर देंगे। क्यों आप रोजाना ऐसे बयान देते हैं जिससे कोई तनाजा खड़ा हो या आपके मुखालिफिन की तादाद में इजाफा हो? नहीं कोई ऐसे बयान नहीं दिए, मेरा स्टाइल है, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। अच्छा, हाँ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ना के आना पसीना आवे ना। अगर किसी को आप पे एतराज भी है, हर शख्स के मुखालिफिन होते हैं दुनिया में, आप अपनी परफॉर्मेंस से उसको जवाब दें। तो परफॉर्मेंस दी थी ना, वो आउट किया था ना मैंने एक। ये कौन सा होता है? अगर ये इसी तरह करते रहे तो इनको पाकिस्तान टीम में जगह मिल सकेगी? इनको अर्ज नहीं मिलने को लग रहा है।
नहीं, जिस तरह की हरकतें हैं। अब देखें ना, शाहिद अफरीदी साहब ने पिछले दिनों आपको समझाया, इतने सीनियर प्लेयर ने, हालांकि शाहिद साहब खुद भी यानी कि एग्रेसिव बिल्कुल ऐसे पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उसके बावजूद मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब ये खबर सामने आई कि मुझे अच्छा लगा कि यार उन्होंने मोहब्बत से आपको समझाया ताकि आपका करियर जो है वो आगे चल सके। आपने उनकी बात पे भी अमल नहीं किया, अगले दिन फिर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी। मैं ऐसे ही करता हूँ, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। इन्हें सुराख कराया। तो जनाब केबल दी तार ही पा लो। मेरे लेवल के प्लेयर भी तो हो ना आगे से, क्या करूं? ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜੀ? भाईजान आप मार्स पे एग्रीगेट के लो। ओए चुप कर, मैं सर पे बाउंसर मारूंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। चुप कर, तुझे मेरा पता नहीं है अभी कि मैं कौन हूँ। मैं इतना अच्छा ओए बोल सकता हूँ, मेरे से अच्छा ओए कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, मैंने बाबर आजम को चुप करवा दिया, तू क्या चीज है? आप वैसे क्यों बर्दाश्त नहीं करते अपने कोलीग्स को? करता हूँ शाहजी, करता हूँ, लेकिन उस बाबर वक्त से क्या खा रहे हैं आपको? कोई खा रही है, सिचुएशन ऐसी चल रही थी ना, वो गुस्सा दिलाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ताकि हसद वो कर out करके रगड़ी गुल्ली और काम। अच्छा इमरान, जो नए प्लेयर्स हैं उनको और क्या आप कहेंगे? शाह जी देखिए, यंगस्टर के लिए एक ही चीज मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आप देखो ना, लाइफ में आपका एम, आपका गोल होना चाहिए, आप उसी पे फोकस रहें, क्योंकि हमारे यंगस्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ट्रैक से लेफ्ट राइट होते हैं, बिकॉज ये जो आजकल हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल, क्योंकि जब आपने बड़ा प्रोफेशनल बनना है तो फिर आपको बड़ी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सिर्फ अपने एक एम रखें। और बाकी रही क्रिकेट की बात, क्रिकेट में तो देखे ना, जितनी आप मेहनत करेंगे, सिंपल सी बात है, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ पे समझते हैं कि शायद आजकल बड़ा इजी है क्रिकेट खेलना। नहीं भाई, क्रिकेट बहुत मुश्किल गेम है। हाँ, एक आधा मैच करना है, वो कहते ना फ्लूक लगना या तुक्का लग जाए, तो वो तो लेने लगी है, सस्टेन करना मुश्किल है। सर स्टैंड करना मुश्किल है। और आपने जब बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम बनाना है तो उसके लिए आपको बड़ा, लाइक बाबर आजम, आपने कभी, मेरा ख्याल है कि उसकी गेम में आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये कितना फोकस सुन रहे हैं आप? और 100% वो अपने गेम पे तवज्जो देता है। बड़ा Even प्लेयर दूसरे प्लेयर के बारे में कह रहा है। इन जैसे बंदों ने बयान जो दिया है, उसके बावजूद भी वो कितनी कूल आगे क्रिकेट अगेंस्ट इनके खेला और इनको ठा पा करके वो गया है। जी, 2-3 चौके मारना की हो जाता है, 2-3 चौके मारना की हो यार। आप उसकी उम्र देखें अभी, और उसका स्कोर देखें, और उसके रिकॉर्ड्स देखें। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ था, अजे तक ਲੱਭਿਆ नहीं। और शाह जी, इस बंदे ने उतनी बॉलिंग नहीं की, उतनी गेंदें नहीं की, टोटल अभी तक जितने उसने रन्स कर दिए, क्या क्या जितने उसने रन्स कर दिए हैं, पता है आपको? ठीक है, मैं भी मानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे से मानना बड़ा पड़ेगा आपको। मेरे से बड़ा बात पूरी दुनिया मानती है, आप क्यों ना माने? आमिर, उसकी गेम भी और उसका रवैया भी दोनों बड़े हैं। है तू बॉलर है, कटिंग तू रांझे वाली कराई है। क्रिकेट में चलता है, स्टाइल चलता है। मूवी तेरे नाम किसी और दे नाम। वैसे आप आइडियलाइज करते हैं वो उस मूवी को और सलमान खान के उस गेटअप को? सर, मुख्तलिफ फैशन होते हैं, वो टाइम के हिसाब से चलते रहते हैं। अच्छा, उस वक्त थोड़ा सा मैंने उसको, मुझे पसंद आया। ये अभी सागदार साहब ने सरसों का तेल जो महंगा किया ना, इसके बालों की वजह से किया है। आपने देखी है फिल्म? हाँ जी, देखिए। क्या आपको अच्छा लगता था उस फिल्म में? जिथे वो पागल हो जाता। नहीं, कॉलेज के सीन, वो जब रोमांटिक। आए, आप भी रोमांटिक है? हाँ, बहुत ज्यादा। इमरान साहब आप बताएं, आप भी रोमांटिक है? जी जी, क्या ये अच्छा है, सबसे खुशबाश रहना चाहिए। सबसे रोमांटिक हो जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆर कर रहा होता। आई लव दैट। लेकिन ये सच बात है, बल्ले के साथ तो बहुत प्यार। और ये आज बात भी ठीक है ना? मैंने आपसे पहले भी जबरदस्त की किसी शो में कहा था कि कोई भी जो फनकार होता है ना, उसको अपने टूल्स से बड़ी मोहब्बत होती है। यस सर, बस मैं वही मेरे घर घर में जिंदगी जो है, कागज, कलम, किताब, मैं, मेरी फैमिली, बच्चा कभी कोई उसकी तरफ पाँव नहीं कर सकता। क्या नहीं, हम खुद इवन के जब हम होटलों में होता है, होटल में आपने देखा ही है कि बड़ी कम स्पेस होती है, लेकिन कभी भी हम जिस तरफ पाँव करते हैं उस तरफ कभी भी बल्ला या कोई ऐसी इवन कुछ भी नहीं, सब साइड में पड़ा होता है। आप फर्श पे पिया होता, बल्ला बेड पे पिया होता। यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसमें शाजी को बुरी बात नहीं है, बहुत ऐसी है चीजें जो बल्ला हमने रख के साथ सोए हैं। ऑनेस्टली, अगर कोई बैट्समैन ऐसा करता होगा तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। लता जी और दीगर बड़े बड़े फनकार जब गाने जाते थे तो हमेशा चप्पल उतार के गाना गाते।
क्या बात बिल्कुल एहतराम- बिल्कुल ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਵਾਂ अच्छा इमरान, में से आपने अपने पूरे करियर में कितने बैट्स यूज किए? काफी बैट्स हैं क्योंकि कुछ फेवरेट था किस जमाने में? जी जी कभी आप मेरे ऑफिस आए, मेरे ऑफिस में आज भी मेरे 2 बैट जो है जिससे मैंने फर्स्ट 100 किया था हाँ। और जिस बैट से मैंने डेब्यू किया था हाँ, वो दोनों बैट मेरे ऑफिस में दोनों साल के। हाँ आज भी मौजूद और है। यूजुअली आप लोग एक बैट से कितनी इनिंग्स खेलते हैं? अच्छा जी, लकड़ी है, डिपेंड करता है चलने पे, तो वो कहते हैं ना काफी हम्म। इनिंग्स भी खेली जाती है, लेकिन समटाइम क्या होता है टूट भी जाती अमूमन है। क्या लाइफ होती है? अमूमन मैक्सिमम भी मेरे ख्याल में कोई 6-8-10 इनिंग्स है। बस उसके बाद नहीं चलती। इसके बाद मेरे ख्याल में कम ही होते हैं बल्ले, क्योंकि ना कहीं आपको इनसाइड एज लग गया, बल्ला हाँ, वो टूट जाए या कुछ भी, खुरच लकड़ी गया, जो है। निकल गया और तो। आजकल की जो लकड़ी है वो तो बहुत जल्दी टूट जाती है, हर आपको दूसरे चौथे पांचवें मैच में चेंज करना ही पड़ता है। ਬੱਲੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀ ਹੈ 5-4 ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਘਰ कभी कभी तो बेचारे को 4-5 चौके मारने की भी इजाजत नहीं मिलती है। नासिर, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त पीएसएल स्पेशल में एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत है। इमरान, आप कोई बात कर रहे थे, फिर ब्रेक आ जी गई। बिल्कुल, मैं कह रहा था कि अभी तो खैर बहुत सारे बैट होते हैं जो आप जिनको हम मैच बैट कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मैच में ही हम खेलते हैं। जो स्पेयर बैट होते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा नॉकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आजकल 3-3, 4-4, 5-5 बल्ले होते हैं जो रेडी टू मूव, आप एनी टाइम प्लेयर जो है ना मैच में यूज कर सकते हैं। तो वो फिर बैट की जो लाइफ भी है ना वो बढ़ती जाती है, क्योंकि एक इनिंग्स एक बार के साथ खेली। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करूंगा, क्रिकेटर मेरा ख्याल है कि जितने वो वहमी होते हैं, फटे सॉक्स कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पिछले मैच में मैंने 100 किया था, ये शर्ट ये पहनी थी, यही पहननी है यार, ये बल्ला यूज किया, यही बल्ला, लकी बैट या लकी, यस लकी। तो आप भी इस तरह से सुपरस्टिशियस कहूंगा मैं, क्या कहूंगा, मगर आप भी ये जो लकी चार्म और इस किस्म की चीजों में बिलीव करते हैं? क्रिकेटर ही हूं। अच्छा, वैसे आपकी क्या चीज स्पेशल होती थी जिसको आप हमेशा अपने साथ रखते थे? ਇਹ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 2 ਕੁ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ 100 ਕਰਨਾ अगर उन्हें चिड़काना 100 होंगे मैं 200 कहा के जानी है। झिड़कियों से 100 होता तो हम तो 4-4, 5-5, 100 बना जाते हैं। यस क्या यस बात। सर। अच्छा जी। होता क्या है कि मेरे अगर बात करें तो ग्लव्स हाँ। और बैट, अच्छा, और इवन के अब अंडरवेयर भी लगा ले, चले सॉक्स भी लगा ले, ट्राउजर, टी शर्ट, ये सारी चीजें जो मैच में यूज होती जो आपने मतलब पिछले हाँ। मैच में आप मुझे अभी जो भी कुछ याद है, यूज हाँ, किया, आप मेरे- कहते थे भाई इसमें अच्छा स्कोर किया तो कुछ बदलूंगा नहीं। सर ऐसे ही मुझे अभी भी याद है कि मैंने शारजा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद हम लोग गए वेस्ट इंडीज और मेरे फटे सॉक्स थे, इवन के वो बड़ा एक वो थे ना अजीब सी फीलिंग होती थी, लेकिन क्या था कि उनसे वो पहने हुए थे और परफॉर्म दिया, और जैसे ही मैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के साथ पहला शो किया, वो फिर मैं वो पूरी सीरीज वही उसी चीजों के साथ खेला। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ और इवन के जाजी ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ और बैग में इतनी चीजें नई एक्स्ट्रा पड़ी हैं, नहीं पहनते थे हम लोग, हम उन्हीं को जो है ना। और इवन क्या होता था, मुझे अभी भी याद है, मैं अगेंस्ट नहीं बांग्लादेश एशिया कप था 2000 में, हम लोग वापस आए और वहां पे हमने मैच था हमारा, और उसमें मैंने एक रात, खैर बहुत ही कुछ गंदा था, मैंने खुद ही सारी रात धो के उसको सुनाया कि यही पहन के सुबह जाने हैं। मगर पहना वही, पहने वही, और अगेंस्ट मैं बांग्लादेश मैंने उसमें भी रन्स किए और मैन ऑफ द मैच हुआ था। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ਚਾਚੀ ਇਮਰਾਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ये चाची कह सकते हैं क्रिकेटर, क्यों? क्योंकि क्रिकेटर मैंने अभी तक जितने देखे वो आप बाय सेल्फ जो है ना वो खुद सारे काम करने जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक मेरे ख्याल में वैसे भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए, आप अपने बलबूते पर हैं, आपको हर काम आना चाहिए। और बहुत सारे बल्कि 80-90% आजकल तो खैर मम्मी डैडी क्रिकेटर है, लेकिन अगर पहले देखा जाए तो उनको खाने शाने और ये चीज खाना भी बना लेते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का, और आज भी मुझे बना के शौक है। मैं फिलहाल उन्हें इन्होंने पागल बनावागा। तो कभी बेगम साहबा के लिए बनाया खाना? क्यों नहीं जी, अच्छा। इसमें क्या मसला। हाँ हाँ इजी, और कुकिंग का मुझे बहुत क्रेज है, मैं शौक से। अच्छा, क्या बनाते हैं शौक से? शौक से तो खैर नहीं, मैं जी ऑलमोस्ट क्या अच्छा बना लेते हैं? चलिए, मैं कढ़ाई भी बना लेता हूँ, और सब्जी दाल चावल। तो आप उस किस्म के शौहर लग रहे हैं मुझे जो सुबह सुबह बेगम से कहते हैं बेगम आज देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके। नहीं, सुबह सुबह वाला काम मैं नहीं, वो मतलब 1% भी उसमें मैं नहीं हूँ। बाकी खाना डिनर आप रेडी करते? डिनर ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਨਰ,
ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਟ ਲਿਆਦਾ ਨੇ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। नहीं मुझे इन चीजों का शौक है और ये मेरी बहुत सारे सब लोग यही जानते हैं। अच्छा इमरान, हमारी जो बहन है आपकी जी, जी। बेगम, उनको शौक रहा क्रिकेट का या नहीं, जी जी या बहुत सिर्फ ज्यादा। क्रिकेटर ही उनको पसंद था? नहीं 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 नहीं, उनको क्रिकेट का बेसिकली मेरे जो ससुर है माशाल्लाह वो भी हॉकी के इंटरनेशनल अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम था? अब्दुल हफीज साहब। अच्छा जी, जी, माशाल्लाह, वो भी माशाल्लाह, अपने दौर के नेशनल प्लेयर है हॉकी के। माशाल्लाह। जी जी अच्छा जी, तो वो भी क्रिकेट फैमिली हॉकी फैमिली से बिलोंग अच्छा, करते हैं अच्छा, और अच्छा, अच्छा। क्रिकेट का बहुत अच्छा, नहीं बहुत ज्यादा तो बेगम शौक साहबा को आपकी कौन सी इनिंग्स जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, कभी जिक्र करती हूँ जिसका? है। उनको वो वाली पसंद है जिसमें अच्छा परफॉर्म हो। अच्छा, जिस बाउंसर का आप जिक्र कर रहे थे जो लगा आपको, जी, फिर जी, गिर जी, गए आप 2 मरतबा? जी जी मुख्तलिफ। बिल्कुल। उस जमाने में शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं जी, जो पहला जिसकी मैं ब्रेटली की बात करता हाँ। हूँ उसमें नहीं, जो अगेंस्ट में बीपीएल में जो बांग्लादेश में लगा था वो तो- उसमें मेरी और वो वाइफ था भी बहुत, और बहुत और heavy चूंकि आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था और अभी डॉक्टर आपने ने कहा बताया। था कि दुआ करें कि ये 24 आवर्स में वोमिटिंग ना करे। अच्छा। और मेरे वरना अंदर ब्लीडिंग का खतरा। ब्लीडिंग वो बहुत तो dangerous बाउंसर था। के बाद जब बेगम साहबा सामने आई थी आपने फौरन पहचान लिया था उन्हें? जी 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 पहचान लिया। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਦੇ। अरे वो तो बहुत परेशान हो गई होंगी। डेफिनेटली पूरी दुआएं रात कर वो रही भी नहीं होंगी। सो पाई थी और हाँ। क्योंकि ਉਹ बहुत ਤਾਂ dangerous ਕਹਿੰਦੇ था। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰ 'ਚ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। उस वक्त मेरा एक बेटा था और वो बहुत ज्यादा अपसेट, लेकिन फिर क्या है कि मैं जब हॉस्पिटल जा रहा था हाँ। मैंने कहा खैर है टेंशन नहीं, इजी, हाँ अल्लाह बेहतर है। लेकिन ये है कि पूरी साथ मेरे रात में रही साथ रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना सोया हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे खुद अंदर से बड़ा डर था वोमिटिंग क्योंकि अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो यस फिर बड़ा वो आपका आइडिया है कि वो बहुत नहीं बहुत लेकिन ज्यादा सीटी स्कैन तो हो गया होगा। सर सिटी स्कैन एवरीथिंग बहुत। और एक चीज मैं चले ये मजे की सुना, डॉक्टर से जब आया तो सिटी स्कैन वगैरह सारा कोई रिपोर्ट ही आई। मैंने कहा डॉक्टर साहब सच सच बताना आपने जो भी है, क्योंकि देखे ना कम से कम मुझे आइडिया होना हाँ। चाहिए। उसने कहा सच अगर पूछना चाहता तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर, मगर 24 घंटे में हाँ। vomiting लेकिन आ एक चीज है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत छोटा है। मैंने कहा ये मुझे पता है, नई बात बताए। अच्छा, मैं समझा आगे आपने डॉक्टर से कहा होगा मेरी बेगम भी यही कहती है। वो सारी दुनिया कहती है। नहीं, आपका दिमाग भी बड़ा है, आप प्लेयर भी बड़े हैं, हाँ। आप कोलीग भी अच्छे हैं और आप आदमी भी बहुत हैं। ਜਦੋਂ ਬਾਉਂਸਰ ਵੱਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਕੀ ਸੈੱਟ। यानी इमरान हमारे स्टार हैं, हमारा फख्र है। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त PSL स्पेशल। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।